देखो, जब भगवान द्वापर अवतार में आई ना, तो भगवान जहाँ एक तरफ देवताओं को शिक्षा दे रहे हैं, देवताओं के अभिमान को तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राक्षसों का भी वध कर रहे हैं। अन्य अवतार में भगवान ने केवल राक्षसों का वध किया, देवताओं को कुछ नहीं किया। तो जब देवता अभिमानी हो गए तो भगवान राक्षसों का तो वध कर ही रहे हैं, साथ में जो देवता अभिमानी थे उन अभिमानी देवताओं का अभिमान भी तोड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था कि मैं नहीं रहूंगा तो ये सृष्टि नहीं चलेगी, तो भगवान की ही परीक्षा लेने लगे। गाय और बछड़ों को चुरा ले गए, ग्वालों को चुरा ले गए। तो भगवान स्वतः ही सृष्टि करके ये सिद्ध कर दिया कि देखो ब्रह्मा, हमारे द्वारा आप सृष्टि चलाते हो, हम आपको पंच तन मात्राएं देते हैं, तब आप सृष्टि की रचना करते हो, लेकिन मुझे किसी पंच तन मात्रा की जरूरत नहीं। तो भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामः, संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उसी समय अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान ही अनेक रूपों में परिणित हो गए। तो जब ब्रह्मा जी को पता चला तो आकर के क्षमा मांगे और गाय और ग्वालों को लौटा दिया। तो ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ तो ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ा। लेकिन जब ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ा तो इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं देवताओं का राजा हूँ, अगर मैं वृष्टि ना करूं तो ये जितने खेती करने वाले हैं सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अन्न का एक टुकड़ा नहीं होगा। क्योंकि मैं देवताओं का राजा हूँ, तो मेघों के जो राजा सांवर्तक हैं वो मेरे ही आज्ञा का पालन करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि देखो, इंद्र को अभिमान हो गया है, तो इंद्र का अभिमान तोड़ना चाहिए। तो कैसे तोड़े? अगर भगवान स्वयं कहते कि हे ब्रजवासियों, आप इंद्र की पूजा न करके हमारी पूजा करो, तो कोई भी कान पकड़ के मुड़ेर देता कि अरे कृष्ण, तू इतना छोटा सा है और तू इंद्र की पूजा रुकवा रहा है। तो कोई मानने वाले नहीं थे। तो भगवान ने अपनी पूजा ना करके गोवर्धन भगवान की पूजा को करा दिया और स्वयं ही पुजारी बन के मंत्र बोल रहे हैं और स्वयं ही गोवर्धन भगवान बन करके भोग को भी प्रसाद के रूप में पा रहे हैं। तो खुद ही पुजारी बन गए और खुद ही भगवान बन गए, अपने लिए ही मंत्र बोल रहे हैं और अपने लिए ही दिव्य प्रसाद पा रहे हैं। तो भगवान का दिव्य पूजन किया ब्रजवासियों ने, और जब दर्शन किया तो ब्रजवासी परम प्रसन्न हो गए। सब एक दूसरे से बोले, देखो भैया, हम इंद्र की इतना दिन से पूजा करते थे, लेकिन एक बार भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन गोवर्धन भगवान के केवल एक बार पूजा किए, 7 कोस की परिक्रमा लगाई, तो गोवर्धन भगवान साक्षात प्रकट होके हमारे प्रसाद को पाया। तो सब धूमधाम से परिक्रमा किए, पूजन किया, 56 भोग का प्रसाद पाया। अगले दिन इंद्र ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, देखो, ये ब्रजवासी हर साल मेरी पूजा करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने मेरी पूजा नहीं किया, बात क्या है? तो देवराज के दूत वृंदावन में आए और क्या देखे कि यहाँ इंद्र की तो पूजा नहीं हो रही है, सब गा रहे हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कल सब लोगों ने धूमधाम से गाया, नृत्य आदि किया। तो दूत भागे भागे स्वर्ग में गए और इंद्र से बोले, महाराज आप एक काम करो, क्या आप अपना बुरिया बिस्तर बांध लो और स्वर्ग से 9 2 11 हो जाओ। इंद्र ने कहा क्यों? तो दूतों ने बताया, महाराज श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं किया, 7 कोस के गोवर्धन की पूजा को कर दिया।